अच्छा हकीम अताउर रहमान साहब, हमारा पहला सवाल आपसे कि ये शहटिका जो होती है ये क्या होती है, इसके पीछे क्या मामलात होते हैं, इसको हमारे नाजरीन को जरा डिस्कस कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहब, ये शटिका एक ऐसी वेन है जो हमारे हिप्स बोन्स की बैक साइड से होते हुए नीचे टखने तक जाती है। अच्छा एक बहुत बड़ी वेन होती है और इसका ताल्लुक हमारे मोहरों के साथ होता है। अच्छा जब हमारे मोहरों में गैप आता है या हमारे जो डिस्क है वो बाहर को निकलती है, तो उस सूरत में वो सेंसर वेन्स को दबाती है। अच्छा और सेंसर इसकी मैं दो तीन मेन वजूहत ये हैं कि या तो सेंसर वेन दबने से ब्लड फ्लो उस तरफ नहीं जाता, अच्छा तो नमनेस आ जाती है, ठीक है, या उसके अंदर टिप के अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ रतूबात का इंजबाद हो जाता है। जैसे बिल्कुल जब सही, क्लॉट बनता है, ब्लड थिक होता है, लिपिड्स डिस्टर्ब होते हैं, बिल्कुल सही, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ते हैं, तो उस सूरत में भी बिल्कुल सही, आपकी ये वेन में ब्लॉकेज आती है। ब्लॉकेज आ जाती है, तीसरी बिल्कुल इसकी सही, बड़ी वजह जो है ना वो आपकी जो है ना तीसरी इसकी बड़ी वजह सुकड़ाव, अच्छा कंट्रक्शन। बाद अगर आपके पट्टों में सिकड़ाव पैदा हो जाता है, अच्छा उसकी वजह से मेन में तनाव आता है, स्टिफनेस आती है, और वो बिल्कुल भी सही, इसकी एक मेन वजह है। और स्टिफनेस किसी भी वजह से आ सकती है, एक्सेस वर्किंग से आ सकती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आ सकती है, अच्छा लाइफस्टाइल सेडेंट्री उसकी वजह से आ सकती है, बिल्कुल किसी सही, मखसूस पोस्चर में आप काफ़ी देर बैठे हैं। अक्सर आप देखते हैं कि आप ज़मीन पे बैठते हैं मजबूरी में किसी की खुशी गमी पे, तो जब आप रूटीन से हटके आधा पौना घंटा एक घंटा एक पोस्चर पे बैठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, बिल्कुल सही, यानी वो स्टिफनेस आ जाती है। तो वो कहते हैं एक्यूट जो बिल्कुल है ना सही, शैटिका जो है हाँ ना हाँ हाँ डिस्टर्ब हाँ, होती है। बिल्कुल तो सही, बेसिकली तो ये है कि ये हमारी ऐसी तकलीफ है शैटिका की कि जिसको अभी आपने खुद अपनी जबान में कहा कि लंगड़ी का दर्द, कि जी जी इंसान को लंगड़ा कर देती है। जी जी बिल्कुल, यानी जब इंसान, ये वो मर्द है कि चलने जब फिरने से इंसान, ही कासिर हो जाता है और एब्सोल्युटली, जब इंसान बहुत, इंसान ये चल के आ रहा हो तो आप दूर से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको शैटिका पेन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से जी आपने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा सुमान भाई, ये बताइएगा कि शैटिका का हमें पता कैसे चलता है कि ये दर्द लाहक हो गई है, ताकि बंदा उस मर्ज की शिद्दत से पहले ही हाई अलर्ट हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बता दूं जी कि शर्टिका बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी तबीयत में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छा या उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी एक्सरसाइज या जिनकी फ़िज़िकल रूटीन डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल सही, और बेसिकली ये नौजवानों में और बूढ़ों में ज़्यादा होती है बनिस्बत के बच्चों में। उसकी मेन वजह ये होती है कि जैसे जैसे हम लग्जरी लाइफस्टाइल में आते हैं ना, तो बिल्कुल हमारी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही, और शर्टिका एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी की कुछ अलामात होती हैं। बिल्कुल सही, और मेरी मुराद इस तरह है कि मसल जब वीक हो जाते हैं तो तब ये मसल्स, ये जो नर्व होती है शर्टिका, बिल्कुल सही, ये कंप्रेस हो जाती है। और जैसे कि अभी हकीम साहब ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात की है कि इसकी ब्लड की सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो कंप्रेस होती है। बिल्कुल सही, और जैसे ही वो कंप्रेस होती है तो हमारी बॉडी जो सी है वो रिफ्लेक्ट करती है बिल्कुल सही, और हमारी बॉडी में तनाव का शिकार हो जाती है। और मोस्टली ये उन लोगों को भी ज़्यादा होती है जिनको दायमी कब्ज़ रहती है, बिल्कुल सही, उन बिल्कुल लोगों को सही, भी ये प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल सही, और अभी आपने जैसा बात की है कि इसकी क्या अलामात होती हैं, किस तरह जो उनसे डिफ़ाइन हो सकती है कि ये वाकई शर्टिका है कि नहीं, क्या ये रियलिस्टिक शर्टिका है या फिर इसके अलावा कोई मोरों की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है, शर्टिका L5 L4 का प्रॉब्लम आप कह सकते हैं और S1 का भी प्रॉब्लम कह सकते हैं। अच्छा मगर उसके साथ साथ मैं एक चीज़ का ज़रूर इजाफा करता चाहूँ कि ये एक मस्कुलर वीकनेस की एक अलामात है। अच्छा ठीक है, और वो मस्कुलर वीकनेस आपके पट्ठों की सेंसिटिविटी को बढ़ने से आपका ये प्रॉब्लम पेश आता है। बिल्कुल सही, अच्छा, उसके साथ हम अब इसके अलामात की तरफ आपने कहा, तो इसका ये तरीक़ेकार है कि हम अगर बिल्कुल सीधा लेटें, और या आप कुर्सी पे बैठ के भी इसको आप चेक कर सकते हैं, MRI करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मगर इसको आप कुर्सी पे बैठ के अपनी टांग को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे करें और अपने पाँव को आप ज़रा थोड़ा सा उसको मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस पीछे पॉइंट में L4 L5 में प्रेशर आ रहा है, इट्स मीन्स के वो शर्टिक है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल और उसके साथ अभी हकीम साहब ने भी बहुत अच्छा फरमाया कि इसमें नमनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, या सम टाइम ऐसा होता है कि वीकनेस इतनी आ जाती है कि चलने फिरने से इंसान कासिर हो कासिर जाता हो है। जाता है, तो ये अलामात बेसिक है। ठीक बिल्कुल है, सही, तो बिल्कुल इससे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जी ये आया कि जौन सा है ये शर्टिका रियल शर्टिका है या फिर इसके अलावा कोई मोरों की और प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि शैटिका नर्व जो होती है, जब ये इसमें दबाव आता है, क्योंकि आप देखें जैसे उस्मान भाई ने फरमाया कि L4 L5 से ये वहाँ पे शैटिका नर्व होती है, और ये वाहिद नर्व होती है जो सबसे लंबी होती है जिसमें, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसके दबाव की वजह से जो सिस्टम में बिगाड़ आता है उसका तो इसमें ताल्लुक है ही है। कॉन्स्टिपेशन का भी उन्होंने जिक्र किया, तो कॉन्स्टिपेशन इसमें क्या मरकजी किरदार अदा करती है? जी देखें, जैसे बताया कि L4 L5 और S1 ये हमारे कमर के निचले मोरे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अल्लाह पाक ने एक पूरी ना बॉडी की अलाइनमेंट बनाई हुई है, यानी कि जैसे एक खंबा खड़ा होता है और उसको अलाइन करने के लिए दो तारों के साथ उसको ना बैलेंस किया जाता है। ठीक। तो हमारी बॉडी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि छोटे छोटे से ट्रिगर पॉइंट्स, छोटे छोटे से उसके अंदर स्क्रूल, छोटे छोटे से उसके वर्बुलस, यानी बहुत सी ऐसी अल्लाह पाक की तख्लीक है कि जिसके अंदर हमारे एक दूसरे के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है। अच्छा, कब्ज जो है वो तो आपको पता है तिब के अंदर उम्मुल अमराज कहा गया है, और कब्ज की हालत में हमारी बॉडी में अमोनिया भी बढ़ता है। बिल्कुल सही। कब्ज की हालत में जब अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त आपकी बॉडी से खारिज नहीं होगा तो बॉडी टॉक्सिन क्रिएट करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कब्ज की हालत में क्या होता है कि गैसेस का दबाव भी बढ़ता है, ब्लोटिंग होती है। बेसिकली जो हम आप कब्ज का पूछ रहे हैं कि कब्ज की वजह से क्यों होता है, जब इंसान को कब्ज होती है तो ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है। जब पेट फूलता है आगे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली जो पीछे हमारे मोरे हैं उनमें तनाव और खिंचाव आएगा और उससे एग्रीवेट होता है। और जब आप इजाबत खुल के होती है और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो आपका पेट भी नॉर्मल हो जाता है, हल्का हो जाता है, और वो पेन का जो खिंचाव भी कम हो जाता है और आंतें भी डिटॉक्स हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें जो होती है साथ साथ जो डिस्क होती है वो भी मुतासर होने का खतरा होता है। देखिए जी, डिस्क अल्लाह पाक ने, डिस्क क्या है, डिस्क बेसिकली दोनों मोहरों के दरमियान कुशन का काम करती है, कुशन का काम, ताकि उन मोहरों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे। बिल्कुल सही। अल्लाह पाक को पता था कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में हर किस्म की तगो तो करेगा। अल्लाह ने हमारी ऐसी खूबसूरत तख्लीक की है कि हमें बालों से लेकर नाखून तक अल्लाह ने हर ऑर्गन के अंदर ऐसी लचक पैदा की है कि आप देखेंगे इंसान, आप अपने बाजू को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहां मर्जी ले जाएं, टांग को आप जहां मर्जी ले जाएं, आप अपनी कमर को झुका सकते हैं। देखिए, आप नमाज है, रुकू में भी जा रहे हैं, सजूद में भी जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने ऑर्गन के अंदर एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये हमारे यहाँ जब लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मिसाल के तौर पे चेयर है, बिल्कुल सही, हमारी चेयर में फॉल्ट है, हमारे बेड के अंदर फॉल्ट है, बिल्कुल सही। हमारे लोग सालों साल उन बेडों पे सो रहे होते हैं जो बेड बैलेंस नहीं होते, और एक वक्त में आके आपके पूरे, जाहिर बात है आजकल जो ओबेसिटी जो है वो कॉमन हो चुकी है, पहले वक्त वाला हिसाब तो है नहीं, और लोग कैलोरीज के हिसाब से तो अपनी बैलेंस नहीं कर रहे। तो हमें पहली चीज़ ये है कि ओवर जो मोटापा है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमारी जो लाइफस्टाइल सेडेंटरी है कि खाया पिया बैठ गए, बिल्कुल सही है, वो हमारा इसमें बड़ा खतरा। तीसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल है, जैसे कोला ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम है, चावल है, और बादी चीज़ें हैं, वो भी इसको एग्रीवेट करती हैं। फिर हम जब एक्सरसाइज, आप यकीन करें कि अल्लाह पाक ने कोई ऐसी ज़बरदस्त एक्सरसाइज बनाई है जो शैटिका वेन के लिए भी और हमारी मोरों के लिए भी दुनिया की बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और वो एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको किसी क्लब में जाना पड़ेगा, किसी जिम खाने में जाना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज वही है, जब आपने उठना है तो 5-10 मिनट आपने लचक वाली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें जैसे अभी उस्मान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक ऐसा पैरामीटर है कि आपको MRI कराने की जरूरत नहीं है। आप जमीन पर स्ट्रेट लेट के अपने पाँव को आगे और पीछे करेंगे तो वो जहां आपका प्रेशर आएगा वहां डायग्नोज हो जाएगी कि आया कि आप वाकई कहाँ पे आपको जो है ना ब्लॉकेज है, कहाँ पे मसाइल है। अच्छा, यही एक्सरसाइज आप सुबह में करें, आगे पीछे पाँव को करके, फिर आपको पता है पाँव को फोल्ड करके करते हैं, फिर दोनों पाँव को फोल्ड करते हैं। 3 एक्सरसाइज जो है ना लेट के होते हैं, जो और बाकी 4 एक्सरसाइज की जो कॉमन है पूरी दुनिया के अंदर है शैटिका और लंबाई में, उसमें यह कि आप ये बाजू को करके राइट लेफ्ट करते हैं। फिर एक मेन एक्सरसाइज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं लोगों को बता दूं कि स्ट्रेट खड़े होके मुंह आपका सामने हो, ये कलाई, इस कलाई को आपने खींचना है कि ये वेट की एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी वेन वहां से निकलती है। बिल्कुल सही। ये यानी कि अल्लाह पाक ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें एक्सरसाइज की शक्ल बनाई कि अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पे लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे लोग शैटिका का ऑपरेशन कर रहे हैं, लम्बैगो का ऑपरेशन कर रहे हैं, L4 L5 का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करना ऐसी है जैसे आप अपाज कर रहे हैं किसी को। दूसरे नंबर पे बड़ी अहम चीज़ आज आपको इस प्रोग्राम में बताऊं कि जैतून के तेल में अल्लाह ने शिफा रखी है, कि अल्लाह ने उसमें कुरान में फरमाया कि इसको खाओ भी और लगाओ भी। अक्सर पेशेंट्स को प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि पाँव का जो निचला हिस्सा है
तलवा, उसके ऊपर आप जैतून का तेल लगाएं हाँ, हाँ, और माचिस की तीली एक होती है पिछली साइड जो उसकी, उसके साथ इसको पिंच करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल पूरा वाइट हिस्सा जो पाँव का है, दोनों पाँव को पिंच करें 5-10 मिनट तेल मल के। बिल्कुल सही। ये नेचुरल आक्यूपेंचर थेरेपी है। बिल्कुल सही। ये सारे पॉइंट जो होते हैं दिमाग के वहाँ हाँ, होते हैं। अच्छा, इससे आपके ट्रिगर सेल्स, इससे आपके जो रुकावटें हैं, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होती है। बिल्कुल सही। तो ये जिन लोगों को भी sciatica का मसला है वो एक्सरसाइज और ये जो नमाज आक्यूपेंचर, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। नमाज में उसके तो अंदर अल्लाह ताला वैसे ही उसमें सर बंदा देखिए, सेट हो जाता नमाज है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम में हम बता रहे थे कि सजदा जो है, जब इंसान लंबा सजदा करता जी, है जी, तो वो जी, जी। एंजाइटी जैसी बीमारी से बचता हाय, है, हाय। वो डिप्रेशन से बचता सुभान है। अल्लाह। क्योंकि तादेर आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना जी, जी। वो वहाँ पे ऑक्सीजन की रवानी होती है दिमाग ऑक्सीजन की तक। रवानी होती है। और बिल्कुल देखिए सही। हमारे यहाँ ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने से क्या मसाइल बनते बिल्कुल हैं। सही। तो नमाज पूरी एक अल्लाह ने इबादत रखी है। और इबादत आपको रखी पता है जो रुकू में हम जाते हैं तो sciatica और लंबैको बैलेंस पोजीशन है वो। अल्लाह अकबर, बेशक। यानी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन तमाम एक्सरसाइज का सेंट्रल पॉइंट रुकू है। रुकू है। ये बाकायदा मेडिकली सही। तौर पे प्रूफ है बिल्कुल कि आप अपर एक्सरसाइज करते हैं, लोअर करते हैं, उसका बैलेंस पॉइंट रुकू है। बिल्कुल और जब हम रुकू में जाते हैं तो हमारी कमर 90 डिग्री पे जाके जो है ना ऐसी कायम होती है कि वहाँ पे उसके मसल्स फुल टाइट होते हैं। बिल्कुल यानी सही। जहाँ मसल में अभी उस्मान भाई ने बताया कि मस्कुलर जो है ना स्पाज्म हो या मसल ढीले हो जाए तो उस सूरत में भी बीमारी पर जाहिर बात है मसल ढीले हो जाएंगे तो वहाँ वजूद आपका ऐसे हो जाएगा जैसे आप बिल्कुल किसी काबिल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।